तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम एस की टीम को देखते हैं जो यहाँ पे कैसल की तरफ जा रहे होते हैं लड़ाई करने के लिए। एस यहाँ पे सभी लोगों को बोलते हैं कि सभी लोग यहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर हमें यहाँ पे ऐश का प्लान बताया जाता है। तो ऐश के प्लान के अकॉर्डिंग जो लॉर्ड क्रूजन है वो यहाँ पे साउथ की तरफ से हमला करेंगे और ऐश की टीम नॉर्थ की तरफ से हमला करेगी। और इन दोनों टीमों के पास 5,000 यहाँ पे जो बंदे हैं वो होंगे। सबसे पहले ऐश की जो टीम है वो जो है कैसल के अंदर जाएगी और यहाँ पे दुश्मनों को हराएगी और जिसके बाद वो सारे जालों का पता लगाएगी और साथ ही साउथ जो गेट है उसे जो ओपन कर देगी। फिर यहाँ पे लॉर्ड कुरन की जो टीम है वो आ जाएगी और वो साउथ पार्ट के जितने बंदे हैं उन सभी को हरा देगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम ऐश को देखते हैं जो यहाँ पे नॉर्थ पार्ट पे पहुंच जाता है और यहीं पे जो रीट होता है और जो चैले होती है वो जो है आगे बढ़ती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग तीर धनुष को लेके हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चैले होती है वो जो है इनके हमले को रोक लेती है और ये बोलती कि तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तभी यहाँ पे एक सैनिक अपने कैप्टन को बोलते कि कैप्टन यहाँ पे दुश्मन का एक बंदा आगे बढ़ रहा है। कैप्टन बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, यहाँ पे वो अकेली है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर ये लोग हमला करते हैं लेकिन जो चैले होती है वो इनका जो फायर बॉल होता है वो जो है इनकी तरफ ही फेंक देती है। अब ये देख के सारे बंदे चौंक जाते हैं। फिर चैले बोलते कि भले ही मैं अकेली हूँ लेकिन मैं यहाँ पे 100 के बराबर हूँ और ये जो होती आगे बढ़ रही होती है और सबसे पहले ये एंट्रेंस गेट ही तोड़ देती है और जैसी सामने वाली दीवार टूट जाती है यहाँ पे ऐश की टीम भी अंदर जो है जाने के लिए तैयार हो जाती है और सभी लोग अंदर जाने लग जाते हैं। और ऐश यहाँ पे कैमल ग्रुप को कहता है कि तुम लोग जाओ और अंदर से जो गेट है उसे जो ओपन कर दो, जिससे साउथ से जो लॉर्ड क्रूरन है वो जो अंदर आ जाएंगे। मुझे पता है कि ये काम खतरनाक है लेकिन तुम लोग ही ये काम कर सकते हो। फिर ये लोग जो है चले जाते हैं। फिर ऐश कहता है कि सभी लोग मुझे जो है फॉलो करो। यहीं पे ऐश रॉक्स और जो मैरल है उसे बोलते कि तुम लोग जो फ्रंट लाइन है उसे जो है संभाल लो। अब ऐश की टीम को देख के जो दुश्मन पार्टी होती है वो जो है बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। तभी इनमें से एक लड़का बोलता है कि ये लोग तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, आखिरकार मेरा टाइम आ गया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि जो रीड होता है वो जो है अंदर आ जाता है अपने सैनिकों के साथ और इस सभी के ऊपर यहाँ पे जो हमला कर रहा होता है और ये अकेले ही बहुत सारे सैनिकों को हरा देता है। सही बंदे बोलते कि आखिरकार ये बंदा कौन है, इसने अकेले ही बहुत सारे सैनिकों को हरा दिया है। तभी दुश्मन का जो कैप्टन होता है वो जो होता है हाथ ऊपर कर लेता है और यहाँ पे कहता है कि मैं हार मान रहा हूँ। रीड बोलते कि ठीक है, सही बंदों को बोलो कि हथियार डाल दे। तभी हम देखते कि वही लड़का यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि नहीं, मैंने अभी हार नहीं मानी है। तभी इसके कैप्टन बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, जिस पे लड़का बोलता कि तुम बकवास बंद करो, तुम बूढ़े हो गए हो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। और जिसके बाद ये लड़का यहाँ पे सैनिकों को मारना जो स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे जो रीड होता है वो इसके ऊपर हमला कर देता है। फिर ये लोग अपनी लड़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। फिर लड़का बोलता है कि वैसे तुम तो काफी खुश हो गए होगे मुझसे जो फाइटिंग करके, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें टक्कर देने वाला आज तक कोई नहीं मिला होगा। तभी रीड बोलते कि नहीं, मैं तुमसे फाइटिंग करके काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। ये सुनने के बाद तो ये लड़का बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम मुझसे फाइटिंग करके बोर कैसे हो सकते हो, मैं इस कैसल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पे जो है बोर हो चुके हो मुझसे जो है फाइटिंग करके। तभी यहाँ पे रीड बोलते कि तुम सिर्फ यहाँ पे बकवास करते रहते हो और फाइटिंग नहीं करते और साथ ही तुम्हारे जो इमोशन है वो जो हमेशा बाहर आते रहते हैं, समझे। और ये कहने के बाद रीड सीधा जो है इसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे जो है इससे लगातार जो फाइटिंग होता है वो कर रहा होता है और रीड बोलते कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है। नेक्स्ट सीन में जो ऐश होता है वो भी जो है अंदर आ जाता है। तभी वो यहाँ पे इस लगे को देखता है और इसकी पावर को चेक करता है। यहीं पे रीड इसको बोल रहा होता है कि जो असली सैनिक होता है वो हर दिन यहाँ पे अपनी फाइटिंग को इम्प्रूव करता है और तुम यहाँ पे सिर्फ लगातार फाइटिंग कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथ के बल पे। अगर तुम्हें फाइटिंग करनी है तो करो, वरना यहाँ पे हार मान लो। फिर ये लड़का जो होता है यहाँ पे हार मान लेता है और ये कहता है कि प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। रीड बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो, हम लोग दूसरी टीम में हैं। जिसपे लड़का कहता है कि मैं आपके साथ आपकी टीम बनाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे आप अपना जो है चेला बना लीजिए। रीड बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे स्टूडेंट क्यों बनना चाहते हो, जिस पर लड़का बोलता है क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी यहाँ पे ऐश कहता है कि हम लोग ये जो है कर सकते हैं और ये कहता है कि यहाँ पे इस बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो जो है बिल्कुल रीड की तरह है। अगर रीड इसे सही से ट्रेन करता है तो ये जो रीड से ऊपर जो है जा सकता है।
और रीड इसे ट्रेंड करके यहाँ पे जो इसकी असली काबिलियत है उसे जो है बाहर ला सकता है। यहीं पे रीड कहता है कि मुझे पता है कि ये जो है टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी तभी यहाँ पे लड़का कहता है कि वैसे मास्टर ये बच्चा कौन है, जिस पे रीड बोलता है कि ये कोई बच्चा नहीं है, ये जो है मेरे मास्टर हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। ये सुनने के बाद तो ये जो है और भी खुश हो जाता है और ये बोलते हैं कि ये मेरे मास्टर के मास्टर है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये बोलते कि प्लीज़ आप मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। फिर यहाँ पे जो ऐश होता है वो रीड को बोलता है, तो रीड कहता है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसे अपना चेला बना लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी जो मैरल होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि हमने नए बंदे को भर्ती भी कर लिया और किसी ने मुझे बताया नहीं। मैरल को देख के यहाँ पे सारे बंदे बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और ये बोलते कि ये तो मैरल है, ये यहाँ पे किसी से भी जानकारी निकाल सकती है। सही बंदे कहते कि प्लीज़ हमें कुछ मत करना, हम तुम्हें यहाँ पे बता देंगे कि आखिरकार हमने जो ट्रैप है वो जो है कहाँ पे लगाए हुए हैं, प्लीज़ तुम हमारी जान को बख्श देना। यहीं पे ऐश जो होता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और ये बोलते कि सही में मैरल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो गेट होता है वो जो है ओपन हो जाता है और कुडल के जो बंदे होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं और ये लोग यहाँ पे लड़ाई को जीत जाते हैं। अब इनकी जो लड़ाई है वो जो फाइनल स्टेज तक पहुँच चुकी है और यहाँ पे अब ये लड़ाई करने वाले हैं। यहीं पे हम क्रूडल को देखते हैं जो कहता है कि फाइनली हमने ज़ेकर जो कैसल है उसे जो है कब्जा कर लिया है और ये सब हमारे जो ऐश है उसकी वजह से हो पाया है। फिर ऐश बोलते कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि क्रूडल ऐश को जो है बुलाता है और ये बोलते कि ऐश तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। ऐश बोलते कि ये कामयाबी मेरे अकेले की नहीं है, यहाँ पे सही बंदों की है। जिस पे क्रूडल बोलते कि नहीं, तुमने जो है यहाँ पे सब कुछ किया है, अगर तुम ना होते तो यहाँ पे हम लोग जो इस महल के ऊपर कब्जा भी नहीं कर पाते, तुम सही में काफ़ी कमाल के बंदे हो। फिर यहाँ पे क्रूडल बोलते कि वैसे तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम्हारे पास ये टैलेंट कहाँ से आया, तुम यहाँ पे दूसरे बंदों की जो दिल की बातें हैं उनको भी जो रीड कर लेते हो, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो और मुझसे कुछ भी मत छुपाना। ऐश बोलते कि मैं सिंपल सा था, यहाँ पे जो हूँ एक राजा हूँ। फिर क्रूडल बोलता कि ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या इसके पीछे कोई रीजन है। जिस पे ऐश बोलता कि ये काम करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं यहाँ पे जो वर्ल्ड है उसे जो शांति भरा बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा राज्य शांति भरा रहे और यहाँ पे जो वो लोग खुश रहें। और रही बात मेरी पावर के बारे में, तो मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार ये पावर मुझे कैसे मिल गई और मैं यहाँ पे अपने पिता का बेटा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्रूडल बोलता कि मुझे तुमसे जो इसी आंसर की उम्मीद थी। असल में ये जो बंदे हैं ये जो तुम्हारे ऊपर शक कर रहे थे, इनको लग रहा था कि तुम यहाँ पे जो राजगद्दी है उसे जो हथियाने के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों को यहाँ पे इनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ऐश होता है वो जो यहाँ पे जा रहा होता है, तभी यहाँ पे जो चैले होती है वो इसके ऊपर एक बोल को मार देती है। तभी ऐश बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो, तो चैले बोलती कि यहाँ पे कितनी सारी स्नो है, हमें जो स्नो में खेलना चाहिए। तुम्हें पता है कि आज से पहले मैंने कभी इतनी स्नो एक साथ नहीं देखी थी। तभी यहाँ पे जो रीड होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, मुझे मालूम है कि यहाँ पे अभी लड़ाई होने में थोड़ा टाइम है, लेकिन अगर तुम इस तरह से बर्फ में खेलोगी तो तुम्हारी तबीयत जो है खराब हो जाएगी। तभी चले होती है वो रीड के ऊपर ही हमला कर देती है और यहाँ पे हंस रही होती है और यहाँ पे जो रीड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ इनके ऊपर हमला करने के लिए। और ये दोनों यहाँ पे जो है टीम बना लेते हैं। यहीं पे शैडो होता है वो जो यहाँ पे पैसे लगाने को बोलता है और ये बोलता है कि लगाओ कौन जीतेगा। यहीं पे जो क्लेमेंट होता है वो जो है बैरल को पी रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलते हैं क्या आप इनके साथ खेलने नहीं जा रहे। क्लेमेंट बोलते कि नहीं। फिर क्लेमेंट यहाँ पे मैरल को बोलते कि वैसे तुम कितना पीने वाली हो, तो मैरल बोलती कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अगर तुम चाहो तो पीछे हट सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे रोजाल को देखते हैं जो यहाँ पे स्नोमैन बना देता है। सभी लोग उसे देख के काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। तभी रीड जो होता है उससे टकरा जाता है और यहाँ पे स्नोमैन टूट जाता है। फिर रीड रोजाल को बोलते कि मुझे माफ़ कर देना। रोजाल बोलते कोई बात नहीं, लेकिन तभी रीड देखते कि यहाँ पे रोजाल की आंखों में जो आंसू आ चुके हैं। रीड बोलते कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम जो इसका स्नोमैन दोबारा बनाएंगे। और जिसके सही बंदे यहाँ पे मिलके जो स्नोमैन है उसे जो है दोबारा बनाने लग जाते हैं और यहाँ पे इनका स्नोमैन बन जाता है। रीड बोलते कि यहाँ पे ये स्नोमैन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहीं पे जो बंदे होते हैं वो शैडो से पैसा भी मांग रहे होते हैं क्योंकि लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे शैडो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। यहीं पे सही बंदे जो होते हैं आराम कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऐश बोलता है कि मैं इन सही बंदों की जो स्माइल है उसकी जय रक्षा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम दूसरे पार्टी के कमांडर को देखते हैं जो कहता है कि जो मैराल है वो मेरे सारे प्लानों का जो पता है वो जय लगा लेती है। और ये महाराज को बोलता है लेकिन महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन दोबारा से ये मिस्टेक नहीं होगी।
अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मैं मिलूँगा आपको बहुत जल्द अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।